वो कहते थे ये ज़मीन हमारी है, ये बगीचा हमारा है, ये कोठी बिल्डिंग हमारी है, लेकिन उनसे छीना गया, उनसे छीन करके और उनको यहाँ से भगाया गया और तब आपको दे दिया। 10-20 साल में आपसे भी छीन लिया जाएगा। ये ज़मीन, ये बगीचे, ये कार मोटर बंगला, ये कोठी महल, ये आपसे छीन कर आपके पीछे कोई और आ रहा है, फिर ये उसको दे दिया जाएगा। 100 बरस तक उनका रहेगा, वो भी अज्ञान में चिल्लाएंगे ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उनसे भी छीन लिया जाएगा। जब से ये धरती बनी है तब से उनका ये शाश्वत, ये सनातन नियम, ये कटु सत्य है। इसलिए इस संसार को जन्म मरण, यहाँ आना और जाना, इसीलिए इसको धर्मशाला शराय कहते हैं। मुसाफिर रुकते हैं, 2 रात रुके, इसके बाद आगे बढ़ गए, पीछे से मुसाफिर आते हैं, 3 रात वो रुकते हैं, फिर उन्होंने भी आगे कदम बढ़ाया, फिर तीसरे मुसाफिर आते हैं। इसलिए जगत सराय, ये धर्मशाला, ये किराए पर, यहाँ किसी को परमानेंट न तो आज तक रहने दिया गया और न आपको रहने दिया जाएगा। इसलिए इस पर गरूर गुमान घमंड करना, इस संसार के किसी सामान को अपना मारना, ये हमारी आपकी भारी भूल हो जाएगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पन्ना। कह रे भाई किस पर गुमान करते हो? ये शरीर, ये काया, सुंदर से सुंदर शरीर, और अभी जलाकर मुट्ठी भर राखी हो गई। बड़े बड़े नरेश, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, जिन्होंने बड़े बड़े महल और किले बनवाए, इसके लिए उन्होंने लाखों को राण बेवा विधवा कर दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, वो भी अज्ञान में ही तो थे। अगर उनको ये पता होता कि ये मेरे किले महल आगे चलकर खंडहर बन जाएंगे और इसमें पक्षी अंडा देने लगेंगे, ये किसी के रहने लायक नहीं होगा, तो इसके लिए इतना खून बहाने की क्या जरूरत थी? लोगों की हिंसा हत्या करने की, इतना झूठ बेईमानी करने की क्या आवश्यकता? इसलिए वो लोग देखो धोखा खा गए। बड़े बड़े किले महल बनवाए, उसके चारों तरफ बड़ी लंबी गहरी खाई खुदवा दिया, फिर उसके चारों तरफ मलट्टी और फौज का तीर तलवार लेकर के पहरा बैठा दिया, और आराम से राजा रानी अपने महलों में सोने लगे कि अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, अब ये महल, ये किले हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ठीक आधी रात को खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, उनके चारपाई पर सिरहाने आकर खड़े हो गए। मलट्टी फौज का पहरा बाहर पड़ रहा, लेकिन महलों के भीतर से ही, और आधी रात को राजा रानी को इस पिंजड़े से पक्षी को उड़ा दिया। पिंजड़ा तो छोड़ दिया, लेकिन पक्षी उड़ गया। सुबह वैद्य हकीम डॉक्टर ने नारी पकड़ी, तब उन्होंने पूरे नगर में ढिढोरा पीट दिया कि राजा रानी तो रात ही में चले गए। उनका ये सुंदर से सुंदर शरीर, सर पर सोने चांदी के मुकुट बंधे, सोने चांदी से भरपूर उनके शाही खजाने, सब यहीं छोड़ गए, और उन बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेशों की शरीर को भी बिना दया मया के उनके ही घर वालों ने लकड़ी पर जलाकर भस्म कर दिया। इतना बुरा दिन उनका आ गया, वो भी लकड़ी में जलाए गए, किसी दुश्मन ने नहीं मार सके। कोई दुश्मन उनको तीर तलवार से नहीं, लेकिन उनके घर के ही नाती पोते, और ले जाकर के उनकी शरीर को जला दिया। आज आपको कोई गाली दे दे तो नाती पोता उसको गोली मार देंगे, तुमने मेरे बाप दादे को गाली दे दिया। लेकिन देखो इतना बुरा दिन आएगा कि आपको आप ही के घर वाले बिना मुरव्वत के लकड़ी पर रख देंगे, अपने हाथ से आग लगाएंगे, और जब ठीक से नहीं जले तो उठाएंगे बांस, बांसों से मार मार कर खोपड़ी को, रीढ़ की हड्डी को तोड़ तोड़ कर उसी आग में ऐसे भून डालेंगे जैसे मछली भूनी जाती। उसमें हिंदी अंग्रेजी ये बंदूक राइफल कुछ काम करती है। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, सब लोग इसी तरह से आ रहे जा रहे। ये काल का राउंड सर्किल, ये जन्म मरण का ऐसा गूढ़ भेद,
ये काल प्रभु ने यहाँ ऐसी सृष्टि का निर्माण ही कर दिया, इसलिए इसको अपना मानना भारी भूल हो जाएगी। हमको आपको गुरु महाराज मिल गए, उन लोगों को कोई समझाने बताने वाला नहीं मिला। उन्होंने ये समझा था कि ये दिल्ली लखनऊ, ये मथुरा आगरा, ये सब हमारा ही है, लेकिन ये उनके लिए धोखा हो गया। अपने देश और गांव को, अपने वतन को, घर को भूलकर इस अज्ञान भूल भरम के देश में काल प्रभु ने हमको आपको उलझा दिया। जितनी बार मौत हुई उतनी बार जन्म, जितनी बार जन्म उतनी बार मौत, और हर मौत में एक भारी पीड़ा को हमने उठाया। कहा सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीड़ घनघोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानो बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक हजार। और इतनी पीड़ा, इतना दर्द है जब प्राण जीवात्मा को इस पिंजड़े से पक्षी को निकालते हैं तो हड्डियां चट चट की आवाज में टूटती, जैसे मालूम पड़ता है बंदूक का गोला छूट रहा। आज आपकी हड्डी टूट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे ऐसे टेबलेट इंजेक्शन बने हैं कि अगर डॉक्टर लगा दे तो आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। लेकिन मौत के समय जब मुकद्दर मार मार कर हड्डियों को चूर करते हैं, इसमें से चेतन जीवात्मा को निकालते हैं, ये मौत की सिपाही, बड़े बर्बर, बड़े जल्लाद, बड़े निर्दयी बेरहम, उनको दया का पाठ नहीं पढ़ाया गया। उनको इतना सख्त आदेश है कि रोते रहें, चिल्लाते रहें, लेकिन दया मया मत करना। आपके सामने कोई आंसू बहा दे तो शायद बंदूक हाथ से गिर जाएगी कि छोटे छोटे बच्चे रो रहे, चलो थोड़ी देर के लिए दया कर दो। लेकिन अगर मौत के सिपाही मौत के समय कहीं दया में आ गए कि 6 महीने का बच्चा, 1 साल भर का बच्चा, बेबी उधर रो रही, माँ बाप उधर तड़प रहे, तो सुन करके तो हृदय द्रवित हो जाए। इसलिए उनको इतनी बर्बरता का पाठ पढ़ाया गया। जैसे यहाँ दिल्ली के तिहाड़ जेल में जब